नमस्कार साथियों, राम राम, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र। साथियों, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है या किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो आपको ये 5 बातें आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। दोस्तों, कभी आपने सोचा होगा कि कोई विद्यार्थी कम पढ़ता है लेकिन फिर भी सिलेक्शन ले लेता है, और कोई विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ता है उसके बाद में भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों? जो विद्यार्थी कम पढ़ता है लेकिन एकदम स्पष्ट तौर से इन 5 बातों को ध्यान में रखकर पढ़ता है, उनका सिलेक्शन फिक्स होता है। वो 5 बातें कौन सी है? आइए अपने समय को जाया किए सीधे मुद्दे पर आता हूं। दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस की पूरी जानकारी। दोस्तों, कोई भी नौकरी लेना है, आपको कुछ भी करना है, तो सबसे पहले अपना सिलेबस अपने पास में होना चाहिए। अपन जिस टेबल पर बैठकर पढ़ते हैं, अपने उस सामने वाली दीवार पर अपना सिलेबस एकदम कंप्लीट होना चाहिए। साथियों, सिलेबस के बाहर जाने की कभी जरूरत नहीं होती है। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी चीज नहीं पढ़ना चाहिए। जितना अपने सिलेबस में है उन चीजों को एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से अपन पढ़ लो। सबसे पहली सीधी सफलता की यही है कि अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को एकदम व्यवस्थित तरीके से अपने दिमाग में रखना और उस सिलेबस को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो सिलेबस अपनी पढ़ाई की दीवार, जो अपने पढ़ाई की टेबल है, उस पर लगा होना चाहिए, उसके सामने वाली दीवार पर। और जाते ही सबसे पहले अपना दिमाग में सिलेबस घूमना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया, सिलेबस एकदम बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सेलेक्टिव मैटर पढ़े। दोस्तों, सेलेक्टिव मैटर कैसे? कोई विद्यार्थी क्या करता है, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, मतलब सब दिन पढ़ाई 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 करता रहता है। मतलब टॉपिक तो छोटा है लेकिन उस टॉपिक को इतना अंदर तक पढ़ लेते हैं जहां से उसका कोई मतलब ही नहीं है, जहां से कोई लेना देना भी नहीं है। तो दोस्तों, सेलेक्टिव मैटर पढ़ना, कम पढ़ना लेकिन एकदम पूर्ण विश्वास के साथ में अच्छा पढ़ना कि मैंने ये जो पढ़ा है प्रॉपर तरीके से, ये एकदम बढ़िया तरीके से और एकदम वास्तविक तरीके से पढ़ा है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई मैटर बाहर जाएगा। दोस्तों, एकदम सेलेक्टिव मैटर पढ़ना, कम पढ़ो लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ में बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ लो, बहुत ही अच्छे से उसका दोहरान कीजिए, बहुत ही अच्छे से उस पॉइंट को जो भी पढ़ा है उसको कम पढ़ लिया लेकिन उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको याद करो। तो सेलेक्टिव मैटर पढ़ना यानी कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दोहरान कार्य, रिपीट करना। जैसे साथियों, मान लो अपने किसी टॉपिक में मान लो 20 टॉपिक है, तो आप 20 टॉपिक पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद में छोड़ देते हैं, तो दोस्तों समझ लेना ये अपना जो माइंड है ना, ये उसको इतना याद नहीं रख पाता है। याद कब होगा? जब आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक को वापस दोबारा रिपीट करते हैं, उसका पुनः दोहरान कार्य करते हैं, तब जाके वो टॉपिक अच्छे से याद होगा साथियों, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मतलब कोई भी चीज हो उसका दोहरान करना बहुत जरूरी है, याद करना बहुत जरूरी है। उस पॉइंट को बार बार आप दोहरान करेंगे, बार बार उस चीज को पढ़ेंगे, तब जाके याद होगा। तो साथियों, मैंने बताया कि जो भी सेलेक्टिव मैटर पढ़ा है उस सेलेक्टिव मैटर का दोहरान कीजिए, उस सेलेक्टिव मैटर का रिपीटेशन कीजिए, उसको पुनः पढ़ते रहिए, तब जाके वो अच्छे से दिमाग में बैठेगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, स्वयं के नोट्स बनाइए। साथियों, ये क्या है? स्वयं के नोट्स बनाइए। दोस्तों, कुछ विद्यार्थी होते हैं जो दूसरों के नोट्स पर बैठे रहते हैं कि यार वो नोट्स बनाएगा, वो दे देगा, तब अपना काम हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है। स्वयं के शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए। दोस्तों, कोई टॉपिक मान लो 7 से 8 पेज का है, तो उसको आप मुश्किल से 1 या 1.5 पेज में बनाने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे अक्षरों में लिखिए और शॉर्ट नोट्स बनाना सीखिए, ताकि एग्जाम के दिनों में अपन बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन उन शॉर्ट नोट्स को अच्छे से अपन पढ़ सकते हैं, ताकि एग्जाम के प्रेशर में अपन उन छोटे छोटे टॉपिकों को छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो अपने खुद के स्वयं के नोट्स जरूर जरूर बनाएं, बहुत काम आएगा, बहुत फायदा रहने वाला है स्वयं के नोट्स बनाना। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने आप पर पूर्ण विश्वास। ये तो सबसे ज्यादा है दोस्तों, कॉन्फिडेंस एकदम होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने पढ़ा है वो एकदम ऑथेंटिक है दोस्तों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता बाहर जाएगा, और जाएगा तो दोस्तों मुझे नहीं आएगा तो किसी और को भी नहीं आएगा। ये विश्वास बिल्कुल होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कभी क्या होता है, पूरा कोर्स करने के बाद में भी उस व्यक्ति को विश्वास नहीं आता, तो दोस्तों वो सफलता की सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो खुद हार जाता है अपने आप से।
तो साथियों, ये 5 बातें आपके पास में है तो कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं हो सकता। सबसे पहला, सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, सिलेबस अपने पास में एनी टाइम होना चाहिए। दूसरा, सेलेक्टिव मैटर पढ़े, यानी कम पढ़े लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ में पढ़े कि यही आएगा और बहुत ही अच्छे से पढ़े। कम पढ़ना दोस्तों, सेलेक्टिव मैटर। उसके बाद में दोहरान कार्य, रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है, बार बार उन चीजों को दोहरान कीजिए, बार बार उन चीजों को पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा होगा। आगे स्वयं के नोट्स बनाना दोस्तों, स्वयं के शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम के दिनों में बहुत काम आने वाले। और नेक्स्ट है दोस्तों, अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये जो काम कर रहा हूं वो एकदम बढ़िया है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई बाहर जाएगा। तो साथियों, ये 5 बातें किसी भी नौकरी के लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। वीडियो कैसा लगा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। कुछ दिनों के बाद में अपनी YouTube की क्लासेस स्टार्ट करेंगे अपन किसी एक मुद्दे को लेकर। तो ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।